नमस्कार मित्रों, जय माता की। आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज मन हुआ कि एक वीडियो और प्रेषित की जाए इस विषय पर कि कुछ कन्याएं अपने गृहस्थ जीवन में बड़ी दुखी महसूस करती हैं और उनको परेशानी होती है कि हमारा पति से झगड़ा हो जाता है या हम सुख नहीं भोग पाती हैं। उसका एक कारण है कि जब जिन कन्याओं का जन्म स्वर्ण पैरों से हो जाता है। स्वर्ण पैर क्या होते हैं कि जन्म के समय पर अगर चंद्रमा लगन में या षष्ठ भाव में, छठा भाव या एकादश भाव, 11वें भाव में आ जाता है तो उन कन्याओं का जन्म स्वर्ण पैरों से बताया जाता है। सोने के पैर, भाई सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सोने के पैर हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई होते हैं। ऐसे बच्चों में स्वाभिमान बहुत जागृत हो जाता है और वो बच्चे कुछ अधिक समझदार अपने आप को कहलाने लग जाते हैं। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी की बुराई करूँगा। कारण क्या है, जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। जब हम इन चीज़ों पर व्याख्यान करते हैं तो कभी कभी कमेंट आता है कि आपने तो सारे ही बुराई हमारे अंदर निकाल दी। उस नियति से कोई नहीं बच सकता, अपने प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। इतने उपाय कर लिए ग्रहों के तो आराम नहीं मिला, यहाँ तक कि हमने मंगली दोष के उपाय भी कर लिए तो भी हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन लाभ मिलता कहाँ पर है ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोई भी विद्वान अपना पूर्ण ज्ञान नहीं देता। हमेशा कुछ तथ्य हैं जो उनको प्रकट करता है और फिर उसके बाद में जो उपाय होते हैं वो फिर उससे पूछकर करने चाहिए। हम स्वर्ण पैरों पर विचार कर रहे थे। वैसे तो बच्चों का जन्म चांदी के पैरों पर भी होता है, तांबे के पैरों पर होता है, लोहे के पैरों पर। इस पर हम वीडियो फिर कभी बनाएंगे। फिलहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने के पैरों पर। जब सोने के पैर होते हैं तो वह बच्ची, क्योंकि लड़कों पर ये दोष लागू नहीं होता है, लड़कियों पर ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि लड़कियां विवाह के बाद अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उस समय उनको ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि सोने के पैर से जन्मी कन्याएं अपने स्वभाव के कारण, अपने बोलने के कारण, कारण क्या है कि बोलने के कारण मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बोलने में थोड़ी सी जल्दबाजी या थोड़ी सी अभद्रता प्रकट होने लग जाती है तो वह कन्या आने वाले भविष्य में अपने ग्रस्त जीवन के अंदर दुख भोगने लगती है। ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? ऐसे में हमें स्वर्ण पैरों का उपाय करना चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप महामृत्युंजय का जप कराएं। स्वर्ण पैरों की एक और तथ्य प्रकट करता हूँ, मैं एक और बात बताता हूँ कि स्वर्ण पैर जिसके होते हैं वो व्यक्ति तरक्की बहुत करता है, अच्छे उच्च पदाधिकारी के रूप में बन जाता है और समय आने पर उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। लेकिन वह अपने ग्रस्त जीवन में दुख उठाता है, पति का सुख नहीं ले पाता, बच्चों का सुख नहीं ले पाता, सास ससुर का सुख नहीं ले पाता। वह सामाजिक दृष्टि से वह व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। अब जैसे मान लो कि कोई आईपीएस बन गया या कोई अन्य अधिकारी सरकारी विभाग में बन गया तो वह व्यक्ति क्या करेगा? अपने बोलचाल से समाज को तो संतुष्ट कर लेगा, लेकिन अपने परिवार में आकर वह अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता। ऐसे में क्या होता है उसके साथ? फिर उसको लगता है कि मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता,
अरे भैया, तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा तो फिर तुम घर में कैसे रहोगे, कैसे व्यवहार करोगे? तो मैं तो आप लोगों से केवल यही कहूँगा कि जब चंद्रमा लगन में, छठे भाव में और एकादश भाव में होता है तो स्वर्ण के पैरों का जन्म कहलाता है। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए कि चंद्रमा इन स्थानों पर है या नहीं है। अगर इन स्थानों पर है, अगर आप मंगली भी हैं तो आपको दोष लगेगा ही लगेगा। और जहाँ बात मंगली की आती है, मैं मंगली का ज़्यादा पकड़ नहीं रखूँगा, केवल आपको ये बताऊँगा कि मंगली का जो योग है, जीवन में मंगल के बिना विवाह हो ही नहीं सकता। जब आप मंगली होंगे तो आपका जो विवाह होगा ऐसे व्यक्ति से होगा जिसको आप अपने मन से संतुष्टिपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। मंगल नहीं होगा तो विवाह ही नहीं होगा। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में जब मंगल का गोचर आता है तब विवाह निश्चित तौर पर होता है। विवाह की बाधा कौन करता है? विवाह की बाधा करते हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु। लेकिन राहु को मैं पूर्ण रूप से पापक ग्रह इसलिए नहीं मानता क्योंकि राहु की उपस्थिति भी विवाह में होनी जरूरी है, क्योंकि रात्रि में जब विवाह होते हैं तो वो राहु की उपस्थिति में ही होते हैं। राहु का मतलब क्या है? अंधेरा। इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो सकता है अपने स्वर्ण पैरों का उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हमारी किसी भी वैवाहिक संस्कार में कोई बाधा ना आ पाए। आप जिसको और अधिक से अधिक समझना है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो चल नहीं पाती है, कारण क्या है कि उसमें आदमी बोर हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप हमसे संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क करके, और देखो व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सअप मैसेज के बाद ही मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उससे क्या होता है कि मैं अगर किसी पूजा पाठ में व्यस्त हूँ, आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो आपको बड़ा बुरा सा लगेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब कभी आप फ़ोन करें मैं आपका फ़ोन उठाऊँ और आपकी बात आपसे चर्चा करूँ। तो ये विषय ज़रूर रखना कि आप व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कीजिएगा अपने नाम परिचय के साथ में, कहाँ से हैं और आपके जिज्ञासा क्या है। लोग कुंभ विवाह की जो आपने वीडियो देखी है मेरी और आपने उनको लाइक किया है और मेरे से चर्चा भी की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ। और आप इस वीडियो को या मेरी जितनी भी अन्य वीडियो हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सही बनाने के लिए मैं प्रेषित करता हूँ, आप भी उनको शेयर करें और इसको लाइक करें, जिससे कि मुझे मेरा आत्मबल बढ़े कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सही मान रहे हैं, तो लाइक कर रहे हैं, जिससे कि मैं और अधिक ज्ञान की बातें आपको बता सकूं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको चांदी के पैरों के विषय में, लोहे के पैरों के विषय में और तांबे के पैरों के विषय में आपको बताऊंगा। SVJ मोटिवेशन चैनल हमेशा आपकी जिज्ञासाओं की शांति करता है। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं आप उनको यहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं संदीप वशिष्ठ गाजियाबाद से आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आपको लगता है कि इन वीडियो से हमें सही राह मिलती है तो आप इनको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके अधिक सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं, मैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है, ज्ञान। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण को बिना धन के कोई चीज़ पूछनी भी नहीं चाहिए। तो उसके संतुष्टिपूर्ण चीज़ों को पूरा करने के लिए, जैसे कि आपने कोई प्रश्न किया है तो आपकी भाव जो बन जाए आप हमारे अकाउंट में प्रेषित कर सकते हैं। मेरे जो अकाउंट का नंबर है 9719755049 9719755049। इस अकाउंट में आप कोई भी अपनी जो न्योछावर है वो आप भेज सकते हैं। मैं कभी भी आपकी बात को रोकूंगा नहीं
और आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप राधे कृष्णा कहेंगे तो मैं आपकी बात का जवाब राधे कृष्णा से दूंगा। लेकिन आप मुझे जब भी व्हाट्सएप करें तो आप अपना मैसेज, अपना प्रश्न, कहाँ से हैं, क्या नाम है, जन्म तिथि वगैरह सभी प्रेषित करके बताइएगा। आप सभी को पुनः नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता की।